Good morning, students. Today we discuss class plus 1 chapter first exercise 1.1 question number 4. Write the following sets in the set builder form. हमने इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। मैंने आपको पहले ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हमारा 2 टाइप का होता है। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म या टैबलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। ठीक है, तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर मान लो हमारे पास कोई सेट गिवन है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे पास कलेक्शन दिया हुआ है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसकी हमने करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी लिखनी है। कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी है? करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। तो देखो, फर्स्ट पार्ट करेंगे हम इसका। लेट ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है। हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो देखो, जो हमारे पास 3 है, 3 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। उसके बाद जो 6 है, इसको हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। जो 9 है, इसको हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। जो 12 है, इसको हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास 3 3 3 तो सभी में आया हुआ है और 1 2 3 4 ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो इसकी करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगी? जो ये ब्रेसिज है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऑल सेट ऑफ एक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। एक्स इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पर n की हमारे पास 1 to 4 वैल्यू है नेचुरल नंबर की। तो यहाँ पे लिखेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो ये आएगा इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट में लेट बी इज इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं सेट को 2, 4, 8, 16, 32। देखो, जो हमारे पास 2 है, मैं इसको 2 रेज टू पावर 1 लिख सकता हूँ। जो 4 है, इसको हम 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। जो 8 है, इसे 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। जो 16 है, इसे 2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। जो 32 है, इसे 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखो, हमारे पास 2 2 2 2 सभी में है और रेज टू पावर 1 2 3 4 5 और ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो इसकी करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? बी इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ये आंसर होगा इसका। उसके बाद थर्ड पार्ट में लेट c इज इक्वल टू 5, 25, 125, 625। ये हमारे पास सेट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो 5 है इसको हम 5 रेज टू पावर 1 लिख सकते हैं। 25 को 5 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। 125 को 5 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। 625 को 5 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। इसके बाद देखो, अब c इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और जो n की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होगी? 4। फोर्थ पार्ट में लेट d इज इक्वल टू, इस सेट को कंसीडर कर लेते हैं। ये है 2, 4, 6 एंड सो ऑन।
देखो फिर अब जो 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 एंड सो ऑन। हमारे पास ये आगे भी और सारी काफ़ी वैल्यूज़ हैं। तो देखो D इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 2 2 एंड सो ऑन 2 आता रहेगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन ये आएगा हमारे पास। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो नेचुरल नंबर है वहाँ वो हमारा कहाँ तक है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक है। अब अगर इसने कंडीशन नहीं दी तो इसका मतलब जो हमारे पास जो n है वो हमारे पास नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक चलेंगे। जैसे ये डैश डैश लगा रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट, लेट e इज इक्वल टू, कंसिडर कर लेते हैं इस सेट को, 1 4 9 सो ऑन 100। देखो अब 1 इज इक्वल टू, देखो 1 को 1 की पावर 1 लिख सकते हैं, 1 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे। अभी देखो जो 4 है, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। जो 9 है इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही आगे वैल्यूज आती रहेंगी। उसके बाद जो 100 है इसको हम 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2। तो इसीलिए यहाँ पे 1 की पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब e इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 अप टू 10 तक ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर की पावर कितनी है, 2। एंड यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू कितना लिखेंगे, 10। ये था हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो हमारे पास ये सेट्स गिवन हैं इनके सभी एलिमेंट्स को हमने लिस्टेड करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या बोला हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ एक्स, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। जो हमारे पास एक्स जो है वो ओड नेचुरल नंबर का सेट है, ओड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो भी हमें सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो हम करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है सेपरेटिंग बाय कोमाज लिखेंगे उनको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू, ये ब्रेसिज लगा दी हमने। ठीक है, तो अब एन ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर लिखने हैं, ओड नेचुरल नंबर। तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। हमें ये नहीं कंडीशन बताई इसमें कि भी हमने कहाँ तक लिखने हैं, तो फिर ये अप टू इन्फिनिटी जाएंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद सेकंड में b इज इक्वल टू, देखो कंडीशन क्या है इसमें, ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर। x जो है वो एक इंटीजर है और x की जो वैल्यू है -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। ये तो हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है, लेकिन हमने तो इंटीजर लिखने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें जो कंडीशन है वो ये है x ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2। तो इसे हम लिख सकते हैं x ग्रेटर -0.5 लेस 4.5। ठीक है, तो ये हम इंटीजर देखो हमारे क्या होते हैं, जो इंटीजर्स हैं हमारे, इंटीजर को हम i से या फिर z से डिनोट करते हैं। इंटीजर होंगे हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है,
लेकिन इसने कंडीशन ये लगाई हुई है कि भाई हमने जो इंटीजर्स लेने हैं वो -0.5 से बड़े। 0.05 मान लो यहाँ पे आएगा माइनस का हमारा, इन दोनों के बीच में, तो इससे बड़ा तो हमारे पास ये आएंगे सारे। लेकिन यहाँ पर 4 आएगा, 5 इनके बीच में 4.5 है मान लो, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने तो 4 तक लेने हैं। जो इंटीजर हैं हमारे वो आएंगे, इंटीजर हमारे यहाँ पे लिखेंगे हम, इंटीजर हमारे आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, ये आंसर आएगा हमारा। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या बोला हुआ है, C इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ एक्स, C इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारे पास है ना एक्स जो एक इंटीजर है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये इनइक्वालिटी जो दे रखी है। तो हमें हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4। देखो हमारे पास जो इंटीजर है मैंने अभी बताए थे, इसमें प्रीवियस सम में ये इंटीजर है। मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, -3 इंटीजर रख लेते हैं, -3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 लेस देन इक्वल टू 4। अब ये यहाँ पे जो ये इनइक्वालिटी है ये कह रही है हमें कि जो 9 है वो 4 से क्या है, छोटा है, जबकि ये क्या है हमारा 4 से बड़ा है। तो ये जो है हमारे पास जो ये फॉल्स है हमारा, ठीक है। तो फिर हम जो x की वैल्यू है ना -3 नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अगर मान लो हम -2 लेते हैं, देखो -2 लेके -2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये हमारा ट्रू है कंडीशन। देखो जो हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है लेस देन, या तो हमारे पास यहाँ पर लेस देन वैल्यू आए या फिर इसके इक्वल आए। अगर मान लो एक वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू होगा। तो इसीलिए जो हमारे पास यहाँ पे आएगा ये C इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, -2 भी सेटिस्फाई करेगी, -1, 0, 1, 2, तो ये आंसर आएंगे हमारे इसमें। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लोयल। जो हमारे पास वर्ड लोयल है इसका जो एक्स है वो क्या है, एक लेटर है, ठीक है। तो देखो D इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म होती है उसमें नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। और सेकेंडली क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैन बी चेंज हो सकता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो देखो हमारे पास लोयल वर्ड है, L आएगा, कोमा O आएगा, कोमा Y आएगा, कोमा A आएगा, फिर उसके बाद दोबारा L नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा।